नमस्कार दोस्तों। आज मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा तो मुझे सबसे पहले लगा कि 19 अप्रैल को वोटिंग का पहला चरण शुरू हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एक वीडियो बननी चाहिए कि आखिर हम लोग वोट किसे करें, कैसे करें। जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक जो लोग वोट करते हैं वो किस प्रकार से वोट करते हैं। पहला तो वो देखते हैं कि उनकी जाति का है या नहीं, दूसरा देखते हैं उनके धर्म का है नहीं, या फिर धर्म को उनकी प्रोटेक्ट करने वाला है या नहीं, कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक प्रतिबद्धता या किसी मौलाना, किसी पंडित, किसी पादरी, किसी ग्रंथी की बात पर वोट करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, बड़ा विचित्र स्थिति है कि ऐसे ऐसे लोग वोट के लिए अलग अलग तर्क लेकर आते हैं। कोई कहता है उम्मीदवार मेरी फला जात का होना चाहिए। अरे भैया, जात का होना चाहिए से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जात का क्या लेना देना। याद रखिए, जात के ऊपर वोट अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपसे बड़ा मूर्ख इंसान दुनिया में कोई नहीं है। उसी प्रकार से धर्म के ऊपर और तो कुछ लोकेलिटी के ऊपर वोट करते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार है या नहीं है। भैया ये देखो, वह स्थानीय रहता है या नहीं रहता है। अगर वो दिल्ली का कैंडिडेट है लेकिन अगर वो रांची के लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देता है तो वो बेहतर हमारे लिए है, बनिस्बत इसके कि है वो हमारा लोकल लेकिन वो रहता है मैक्सिमम दिल्ली में, तो वैसा हमारा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम का नहीं होता। तो वोट तो लोग ऐसे देते हैं जैसे वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बल्कि जीजा और दामाद ढूंढने निकले हैं। जाति देखेंगे भैया, रंग रूप भी देख लो, तुम्हारे बच्चे पता नहीं गोरे काले कैसे होंगे, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको साथ बच्चे भी देने वाला है। हद कर दिया है आप लोगों ने भाई। तो भाई जात और धर्म दो चीज़ को किनारे कीजिए। और कुछ लोग क्षेत्रीयतावाद के ऊपर, क्षेत्रीय ये मेरे क्षेत्र का आदमी है इसे देंगे। अरे तेरा क्षेत्र का आदमी को ये तो देखो कि क्या उसकी औकात है कि वो जाके सेंट्रल में गवर्नमेंट बना सके। वो क्षेत्र है, क्षेत्र में रहेगा। विधानसभा में देखो उसको लोकसभा के लायक नहीं है वो क्षेत्रवाद करना। और क्षेत्रवाद करते जाओगे तो भैया याद रखो, आपका खुद के क्षेत्र का कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद देश के विकास में कोई डेवलपमेंट किया नहीं, कोई योगदान दिया नहीं, तो फिर कहाँ से आपका होगा। तो क्षेत्र को देखकर अगर वोट कर रहे हो तो और बड़े आप बेवकूफ़ हो। जैसे धर्म और जात को देखकर वोट करने वाले बेवकूफ़ हैं, वैसे क्षेत्रवाद को देखकर भी वोट करने वाले उससे बड़े बेवकूफ़ हैं। ये राष्ट्रीय चुनाव है, देखो राष्ट्रीय मुद्दे क्या है। कौन ऐसा देश है जो पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा डंडा कर सकता है। देखो कौन चाइना के सामने तन के खड़ा हो सकता है। देखो कौन अमेरिका को धौंसा सकता है या उसके धौंस में नहीं आ सकता है। और तो और देखो, सबसे पहला चीज़ कि कौन मेरे लिए पेट्रोल सस्ती दर पर लेकर आएगा पूरे वर्ल्ड से लड़के। पूरे वर्ल्ड में कीमत बढ़ रही है, इसलिए मेरे देश में भी कीमत बढ़ जाए। ये लॉजिक अब नहीं चलेगा भाई। हम दूसरे नंबर के सबसे बड़े तेल खरीदार हैं, ये हमें एहसास हो चुका है। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो तुम्हारा तेल इतनी बड़ी अमाउंट में खरीदेगा कौन। कैश दे के, कोई उधार का धंधा नहीं, नगद रोकड़े की बात है। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो वर्ल्ड में आंखें से आंखें मिलाकर हमारे लिए सस्ता तेल लेकर आए। कोई फर्क नहीं पड़ता युद्ध हो ना हो। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आतंकवाद के ऊपर वो जवाब देता है हमारे लिए अच्छा है, तो पूछो जो गली में आ रहा है आपका वोट मांगने के लिए, कॉलर पकड़ो उस एक एक नेता की और पूछो कि तेरे दल ने क्या किया आतंकवाद रोकने के लिए। तेरे दल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भारत के लिए किया है, बता तू। कॉलर पकड़ के पूछो, अगर ना मिले तो और उन लोगों को खींच के ले जाओ न्यूज़पेपर के सामने और बोलो कि देखो ये तुम्हारे नेता ने बयान दिया था, क्यों दिया था, कैसे दिया था, किस लिए दिया था। इससे राष्ट्र की गरिमा धूमिल हुई है। अगर राष्ट्र की गरिमा धूमिल हो रही है तो निश्चित तौर पर तुम भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रकार से दुश्मन देश की तरह हो। तो यहाँ पर इस प्रकार की जब तक विचार नहीं रखोगे, साथ में पूछो क्या किया विकास के लिए आपने। आप भी कभी न कभी सत्ता में थे या अभी सत्ता में हैं। आपने 10 साल में क्या किया, आपने 15 साल में क्या किया, 20 साल में क्या किया, कितनी फैक्ट्रियाँ लगवाई, कौन सी पॉलिसी बनाने में आपने योगदान दिया। ये सारे चीज़ पूछो, लेकिन जमाई ढूंढना बंद करो, जीजा ढूंढना बंद करो। धर्म और जात के नाम पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनना बंद करो। और ये वीडियो भेज दो उन सारे जातिवादी लोगों को जो कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पर वोट करके इस देश का पिछले सालों से देश का बेड़ा गर्क किए हुए हैं।
तो हर एक जातिवादी के मोबाइल में ये वीडियो भेजो ताकि उनको ये समझ में आए कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। धन्यवाद।